हेलो नमस्कार, मैं हूँ ऋतु तिवारी। कैसे हैं आप सब? आज हम चर्चा करेंगे एकादशी पर। एकादशी की पूजा और व्रत कैसे करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए और क्या उपाय करें जिससे कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहते हैं। देवशयनी एकादशी पर पूजा के लिए सुबह जल्दी प्रातःकाल उठें। इसके बाद घर की साफ सफाई और नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर में जो पूजन स्थल है जहां आप पूजा करते हैं या किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे या पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद षोडश उपचार सहित पूजन करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें। फिर उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आरती करिए और सब में प्रसाद बांटें। अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि या अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करना चाहिए। आप सोच रहे हो कि आज के दिन किसका त्याग करें, तो सुनिए। मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घ आयु या पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रु नाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहाँ तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरों का दिया दही, चावल आदि का भोजन नहीं करना। मूली, पटोल एवं बैंगन का तो त्याग कर ही देना चाहिए। आइए सुनते हैं व्रत की कथा। इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। वही मैं आपसे कहती हूँ कि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहती हूँ। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा भोजन की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई। भोजन न होने के कारण राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण है बरसात। बरसात के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वो अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं
और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान कुछ सावधानी हमें रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें मिल सके। देवशयनी एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास अवश्य करें। घर में लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं, ना ही खरीद कर लाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। हो सके तो काले नीले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। देवशयनी एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांति पूर्वक माहौल रखें। सभी प्रकार के शुद्ध और साफ पूजा पाठ की सामग्री ही प्रयोग में लाएं। पूजा में पीले फल और फूल अवश्य प्रयोग करें। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं अपने घर में तो ऐसे करें एकादशी की पूजा। देवशयनी एकादशी पर एक गमले में सुबह के समय एक छोटा केले का पौधा लगाएं। घर की उत्तर पूर्व दिशा में केले के पौधे को रखकर रोली मोली, पीले फल फूल, केसर, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें। एक शुद्ध आसन पर बैठकर गाय के घी का दीपक हल्दी का स्वास्तिक बनाकर उस पर रखकर जलाएं। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने और सुनाएं। भगवान कृष्ण के 108 नामों का जप करें। शाम के समय केले के पौधे के नीचे फिर से गाय के घी का दिया जलाएं। इसके बाद अपने मन की इच्छा भगवान विष्णु के सामने कहें। अब ये केले का पौधा भी किसी भी विष्णु मंदिर या भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर रखाएं। इससे आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी और भगवान विष्णु आप पर जरूर आशीर्वाद रखेंगे। कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको देवशयनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देवशयन के चतुर्मासीय व्रतों में पलंग पर सोना, भारिया का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद, मूली, पटोल एवं बैंगन आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल प्राप्त होता है। आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आशा करती हूँ आपको इस एकादशी के बारे में मैं पूरी तरह बता पाई। आपकी भी सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करें। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम मिल सके नए वीडियोस में हमेशा। बेल आइकन को भी टैप कर दीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।